हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो खतरनाक बीमारियां ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों किडनी को किस तरह से इफेक्ट करती हैं और ये दोनों जब साथ में मिल जाए, दोनों शैतान जब साथ में मिल जाए तो किडनी के साथ क्या खेल खेलते हैं। आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये बीमारियां ऐसी है जो लंबे समय तक अगर हो जाती है तो धीरे धीरे करके किडनी को डैमेज कर ही देती है। अगर लंबे समय तक किसी को बीपी है या शुगर है और दोनों साथ में है तो फिर किडनी के साथ प्रॉब्लम्स होना ज़्यादातर केस में काफ़ी कॉमन हो जाता है। आज इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये बेसिकली इसका कारण क्या है और कारण को समझेंगे तभी उसके निवारण को समझ सकेंगे। तो इसलिए आज पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि बीपी और शुगर किस तरह से किडनी को खराब करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहले डायबिटीज़ बेसिकली जो ग्लोमेरुलस है, जहाँ बेसिकली किडनी में जो यूरिन है वो छनता है, यानी ब्लड सबसे पहले आने वाले नली से यानी एफरेंट नली से ग्लोमेरुलस में आता है, वहाँ पे वो छनता है और उसके बाद जो निकलने वाली नली है जिसे इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं उससे निकल के पूरी बॉडी में चला जाता है। तो ये दोनों एरियाज़ का एक नलियों का गुच्छा वहाँ पे होता है जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस को जो है डायबिटीज़ में इफेक्ट होता है क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो डायबिटीज़ की वजह से डैमेज हो जाता है। ग्लोमेरुलस के काफ़ी एरियाज़ में शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी शुगर की वजह से काफ़ी बॉडी के काफ़ी प्रोटीन्स हैं या कुछ एंड प्रोडक्ट्स हैं या एक तरह से मान लीजिए एक तरह का एक कचरा है जो प्रोटीन्स शुगर की वजह से डैमेज हो जाते हैं, वो वहाँ पर जाके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए एक छन्नी है उसमें बहुत सारा कचरा भर गया तो बचे कुछ जो छिद्र है जिससे सारे ब्लड को छन्ना है उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे 100 छेद है और उसमें से 80 में कचरा भर गया तो बाकी 20 छेद को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा फिल्ट्रेशन करने के लिए, उतने ही ब्लड को उतने ही पानी को फिल्टर आउट करने के लिए, तो उन पर दबाव बढ़ जाएगा जिससे उसमें डैमेज होने लगेगा। उसमें एक तरह का हाइपर फिल्ट्रेशन डेवलप हो जाएगा क्योंकि उनको अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये प्रेशर जो है उसमें डैमेज करता है जिसकी वजह से प्रोटीन लीक होने लगता है और ये प्रोटीन जब लीक होने लगता है तो किडनी को और ज़्यादा डैमेज करने लगता है। तो बेसिकली डायबिटीज़ जो है वो ग्लोमेरुलस को डैमेज करता है, वहाँ पे कचरा एक तरह से जमा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में किडनी में एक तरह का इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है। लंबे समय तक अगर शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो तो कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स या मार्कर्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो किडनी में एक तरह का सूजन डेवलप कर देते हैं जिससे किडनी डैमेज होती है। इसके अलावा ये लंबे समय तक अगर किडनी में अगर सूजन क्रिएट हो तो किडनी में फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी किडनी एक तरह से काम नहीं कर पाती है, उसमें फाइब्रोस स्ट्रैंड्स डेवलप हो जाते हैं जो कि सारे जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो फिल्ट्रेशन का काम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब यह है कि वहाँ पे एक तरह से स्कारिंग हो जाती है जिसकी वजह से उस एरिया की नॉर्मल इलास्टिसिटी और काम करने का जो टेक्निक है या काम करने का जो तरीका है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जिसकी वजह से लोगों का किडनी फेल होने लगता है। इसके वजह से लंबे समय में डायबिटीज़ अगर किसी को हो तो उनको माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जिसकी वजह से छोटी छोटी जो नलियाँ और जो किडनी में ब्लड लेके आती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसमें एक तरह से डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड को लाना ले जाने का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और जो उसके अंदर के जो सेल्स है वो एक तरह से ख़राब काम करने लगते हैं, जो सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन वगैरह नहीं मिल पाता जिसकी वजह से किडनी का भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसकी वजह से किडनी का टिश्यू भी डैमेज हो जाता है और टिश्यू जो है किडनी का प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो ये तरीका है जिससे डायबिटीज़ किडनी को डैमेज करता है, यानी ग्लोमेरुलस को ख़राब करता है, किडनी में सूजन और फाइब्रोसिस डेवलप करता है और किडनी में आने वाली नलियों को भी डैमेज करता है, यानी माइक्रोवैस्कुलर को भी खराब करता है। अब बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन किस तरह से किडनी को डैमेज करता है। बेसिकली किडनी को डैमेज करने का ब्लड प्रेशर का भी वही तरीका है। बहुत ज़्यादा जब ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तो ब्लड का इतने ज़्यादा प्रेशर को ग्लोमेरुलस झेल नहीं पाता जिसकी वजह से वो एक तरह से फट जाता है, डैमेज हो जाता है, प्रोटीन लीकेज होना चालू हो जाता है, फिल्ट्रेशन जो नॉर्मली होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। और लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर रहे तो किडनी में आने वाली जो नलियाँ हैं वो मोटी हो जाती है, थिकन हो जाती है और पतली हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलस को और ज़्यादा डैमेज होने लगता है और ब्लड फ्लो जो ग्लोमेरुलस को आता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसकी वजह से रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है।
इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और इस सिस्टम की गड़बड़ होने की वजह से लोगों को हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक वगैरह आने का भी रिस्क बढ़ जाता है। ये सिस्टम को भी हाइपरटेंशन एक्टिवेट करता है, और ये सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो और हाइपरटेंशन को बढ़ाता है और बाकी सिस्टम को इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और हार्ट अटैक्स वगैरह का चांस बढ़ाता है, और किडनी में भी और सूजन और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, फाइब्रोसिस क्रिएट करता है। तो बेसिकली हाइपरटेंसिव सिस्टम में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ये बॉडी का चालू हो जाता है काम करना, जो लंबे समय में किडनी और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है। इसके अलावा लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर हो तो किडनी के अंदर की जो नलियाँ है उसके अंदर का जो एंडोथीलियम है वो भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाता है, और ये एंडोथीलियल डिसफंक्शन की वजह से वो एरिया प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से जो एंडोथीलियम से नॉर्मल निकलने वाले जो वैसोडायलेटर्स हैं जो नली को डायलेट करते हैं, और नॉर्मल वैसो कंस्ट्रिक्टर्स है जो नली को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ये सारा सिस्टम भी फेल हो जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय में ये किडनी का जो प्रॉपर नलियों का फंक्शन है वो नहीं हो पाता, और लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर रहे तो किडनी डैमेज हो जाती है। अब बात करेंगे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अगर साथ में किसी को हो जाए तो ये किस तरह से एक दूसरे का साथ दे कि किडनी को ज़्यादा डैमेज करते हैं, यानी एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि किडनी को डैमेज करता है। तो इसमें भी तरीका वही है, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन दोनों ही मिलकर जब साथ में आते हैं तो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस कचरा भी डेवलप हो जाता है। तो दोनों एक साथ में काम करते हैं तो इससे अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उससे डैमेज हो जाता है। बीपी और शुगर साथ में आते हैं तो उससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से भी ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाता है और उसमें फाइब्रोसिस क्रिएट हो जाती है। दोनों ही डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही बीमारियों में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे किडनी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और ये रास सिस्टम जो है वो किडनी का इंजरी को बढ़ाता है। दोनों ही कंडीशन में ये हार्ट अटैक्स और लकवे का चांस को भी बढ़ाता है और लंबे समय में किडनी को पूरी तरह से फेल कर देता है। दोनों बीमारियां जब साथ में आती है तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से धीरे धीरे किडनी जल्दी डैमेज होती है, और ये किडनी डैमेज होती है तो साथ में शुगर कंट्रोल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और किडनी कंट्रोल की वजह से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये दोनों एक तरह से विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं कि बीपी शुगर बढ़ता है तो किडनी को डैमेज करता है, और किडनी डैमेज होता है तो और बीपी शुगर बढ़ता है। तो ये एक तरह से विशियस साइकिल है कि एक के बाद एक जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर शुगर सालों का होते जाएगा उतना सिस्टम फेल होते जाएगा, और उतना ब्लड प्रेशर को और शुगर को कंट्रोल करना और मैनेज करना और मुश्किल होते जाएगा। दवाओं के रिएक्शंस होने का चांस और बढ़ जाएगा, दवाओं को ईजिली मैनेज करना और मुश्किल होते जाएगा, तो लंबे समय में पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो बेसिकली आज हमने बात करने की कोशिश की कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जब साथ में काम करते हैं तो वो किडनी को किस तरह से डैमेज करते हैं, और ये दोनों एक साथ जब आ जाए तो किडनी के लिए क्यों ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कॉम्बिनेशन, और किडनी को लंबे समय तक ये ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर हम ये सारे रिस्क फैक्टर्स को प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं और शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो डैमेज होने का रिस्क कई गुना कम हो जाता है। 100% गारंटी नहीं है कि ये बिल्कुल कभी नहीं होगा, पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी अगर आप अच्छी तरह से इसको कंट्रोल करेंगे तो। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें।